दोस्तों इंडियन एयरपोर्ट्स अग्निवीर के तरफ से नॉन कॉम्बिडेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ये ऑफलाइन वैकेंसी आई है। आप सिर्फ 10th पास है तो आप इंडियन एयरपोर्ट्स अग्निवीर में नॉन कॉम्बिडेंट पोस्ट के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उसे भी रिलीज कर दी गई है। मैं आपके सामने में यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी नोटिफिकेशन को अपने से पढ़ी है। यहाँ पर आपको कई सारी हाईलाइटेड पॉइंट भी दिखाई दे जाएगी। मैंने हर एक पॉइंट्स पढ़ी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, आपको फॉर्म कैसे फिल करनी है, क्योंकि ये फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करनी है। आपको कब से फॉर्म आपकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी, कब तक एंड होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपकी सैलरी क्या होगी, सारी चीज़ों के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और यहाँ मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो ये जो नॉन कॉम्बिडेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है इससे रिलेटेड जितनी भी डाउट आपके मन में आ रही होगी या फिर ये वैकेंसी क्या है, कौन सी पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, इस तरह की जो भी डाउट्स आपके मन में आ रही होगी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 4 बजे सुबह में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आगे इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कहां आपको पोस्ट करनी है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इंडियन एयरपोर्ट्स जो कि अग्निवीर वायु की ये ऑफिशियल वेबसाइट पर चली जानी है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप वहां से इस पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद देन आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बिडेंट का। तो इस पर आने के बाद आपको सबसे फर्स्ट लिंक जो दिखाई दे रही होगी इस पर क्लिक करनी है। नोटिफिकेशन है वो आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको ये नोटिफिकेशन एक एक करके पूरी तरह से समझा देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। आप इस पीडीएफ में जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी गई है, आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। देन आपकी जो मैंने ऑफिशियल साइट आपको बताई थी उसकी भी लिंक इस पीडीएफ में दी गई है। आप इस लिंक पर क्लिक कर उस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई गई कि आपकी जो एज है वो 21 साल मैक्सिमम आपकी अगर एज है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको यहां पर बताई गई कि ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट एज अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बिडेंट, यानी कि सिर्फ अनमैरिड मेल ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है, फिर आपको एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन दिखाई देगा। यहां आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, यानी कि आपने अगर मैट्रिक करके रखी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन आपने पास करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आपकी सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास पास होनी चाहिए आपको। अगर आप 10th क्लास पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको बताई गई कि आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर आपकी जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपकी जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के इक्विवेलेंट यानी कि प्रोपोर्शनली उसे कैलकुलेट किया जाएगा। देन यहां से आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप 6 नंबर के पॉइंट पर आपको जर्नल डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है कि अगर आपके बॉडी पर कोई भी टैटू है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इस तरह से आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको यहां से नीचे आना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताई गई कि ये जो अग्निवीर वायु में वैकेंसी निकाली गई इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताई कि ये जो जॉब है वो नॉन कॉम्बिडेंट के लिए, तो उसमें आपको सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में, उसके बाद हाउस कीपिंग स्ट्रीम में आपकी जॉब होने वाली है। आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं ये 2 स्ट्रीम में। और हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आपकी क्या क्या पोस्ट होने वाली है, यानी कि किस किस चीज़ों पर आपको काम करनी होगी, जैसे कि किचन मैनेजमेंट, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी कई सारी पोस्ट है। उसके बाद हाउस कीपिंग स्ट्रीम में आपको क्या क्या काम करनी होगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आप एक बार इसे देख लेंगे। देन आपको यहाँ पर प्रोसीड टू अप्लाई का एक ऑप्शन है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो फॉर्म आपके लिए आई है वो ऑफलाइन आई है, यानी कि आपको इसके लिए
अप्लाई ऑफलाइन करनी है तो आपको क्या करनी है कि इस वेबसाइट पर जानी है सबसे पहले। उसके बाद आपको ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना है। कैसे करना है मैं आगे एंड में बताने भी वाला हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बताई गई कि एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपकी एप्लीकेशन अगर ड्यू डेट के बाद रिसीव की जाती है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर बताई गई कि अगर कोई भी कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन को सबमिट करता है यानी कि सेंड करता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आप अगर एक से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं यानी कि सेंड करते हैं तो आपको दोनों फॉर्म आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजेक्ट इन टोटल, यानी कि आपकी टोटल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सीरियल नंबर यहाँ पर आपको दिखाई गई है, फिर प्लेस बताई गई है, फिर पोस्टल एड्रेस, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, उसके बाद आपकी जो स्ट्रीम है जिसमें वैकेंसी है वो दिखाई गई है। तो ये क्या चीज़ है, सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली से यानी न्यू दिल्ली से इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो वो इस पोस्टल एड्रेस पर जाकर इस फॉर्म को ऑफलाइन पोस्ट कर सकता है, या फिर कोई भी ड्रॉप बॉक्स लोकेशन पर अगर इस फॉर्म को सेंड करना चाहता है तो वो इस लोकेशन पर जाकर इस फॉर्म को सेंड कर सकता है। और अगर दिल्ली से कोई कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए इस लोकेशन से अप्लाई कर रहा है तो वो हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग दोनों पोस्ट के लिए, यानी कि दोनों में किसी एक पोस्ट के लिए या फिर जो भी आपके प्रेफरेंस में है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आप यहाँ दे सकते हैं न्यू दिल्ली में इस लोकेशन पर जो भी पोस्टल एड्रेस से पोस्ट करेंगे वो सिर्फ हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुणे, इस तरह की कई सारी लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई गई है। सबकी आपकी जो पोस्टल एड्रेस है और जो पोस्ट ऑफिस एड्रेस है दोनों दिखाई गई है, और किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ही लोकेशन है। आप यहाँ पर जब स्क्रॉल कर आएंगे तो आपको 78 पोस्टल एड्रेस देखने को मिलेगा टोटल। आप सब लोकेशन में से कहीं से भी इस फॉर्म के लिए पोस्टल सेंड कर सकते हैं। यानी कि आप अगर मान लीजिए इसमें आपकी लोकेशन नहीं है लेकिन आप इसमें से किसी लोकेशन पर जाकर अगर पोस्ट ऑफिस पर अपने एप्लीकेशन को पोस्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी लोकेशन दी गई है, आप एक बार इसे अच्छे से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन, यानी कि आप अपने जो ऑफलाइन फॉर्म को सेंड करेंगे उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट को अटैच करनी होगी। और अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट अटैच के फॉर्म अगर सेंड करते हैं तो वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको 10th क्लास की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको सेंड करनी होगी, उसके साथ मतलब अटैच करनी होगी। देन आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो जो कलर में होगी वो आपको सेंड कर उसके साथ अटैच करनी होगी, और फोटो पर आपका नाम और डेट मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो मान लीजिए ये अगर फोटो है तो यहाँ पर नीचे में डेट और नाम आपकी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपके पेरेंट के कंसर्न सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करनी होगी, यानी कि आपकी एज अगर 18 साल से कम है तो आपके पेरेंट्स के कंसेंट सर्टिफिकेट लगेगी, और अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आप खुद कंसेंट करेंगे और आपको कंसेंट सर्टिफिकेट पर साइन भी करनी होगी। फिर यहाँ आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन बोली गई है कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि इस साल में यानी कि हर साल आपको 30 दिन की छुट्टी देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो अग्निवीर के तरफ से है, तो आपको पता है कि अग्निवीर की जो सर्विस पीरियड होती है वो 4 साल की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले साल में आपको 30,000 सैलरी मिलेगी, इन हैंड आपको 21,000 रुपये मिलेगी। सेकेंड ईयर में आपको 33,000 की सैलरी मिलेगी। थर्ड ईयर में आपको 36,500 सैलरी मिलेगी, और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 4 साल के बाद जब रिटायर करेंगे तो आपको लगभग 10,04 लाख की सेवा निधि पैकेज भी दी जाएगी, यानी कि रिटायरमेंट पैकेज आपको यहाँ पर 10.04 लाख दी जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि फैसिलिटी क्या क्या दी जाएगी, तो मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी दी जाएगी, इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन दी जाएगी। अगर आपकी डेथ होती है सर्विस में या फिर आप डिसेबल्ड होते हैं तो आपको 48 लाख की कंपनसेशन भी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन है 48 लाख रुपये आपको कंपनसेशन यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी
साथ में प्रोवाइड किया जाएगा और आप इसके बेसिस पर कहीं पर भी अदर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ छूट भी देखने को मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन के इस पोस्ट पर आएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे आनी है, फिर आपको यहाँ पर बताइए कि द कैंडिडेट शुड कैरी इन आधार कार्ड, यानी कि आपकी जो सिलेक्शन टेस्ट होगी उसमें आपको आधार कार्ड आपके साथ रखनी होगी और एडमिट कार्ड भी आपको अपने साथ रखनी होगी। फिर आपको यहाँ पर बताइए कि आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय आपकी पंचायत ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, आप किसी के भी सिग्नेचर के साथ अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को साथ में रखेंगे और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखनी होगी, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको रखनी होगी। उसके बाद ओरिजिनल 10th एंड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट आपको रखनी होगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं पर पहले काम किया और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप साथ में रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नीचे आनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी वो 4 फेज में कंडक्ट की जाएगी। सबसे पहले फेज में आपको रिटर्न टेस्ट देनी होगी। रिटर्न टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्नल इंग्लिश जो कि 10 मार्क्स की पूछी जाएगी और जनरल नॉलेज जो कि 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। टोटल 20 नंबर की आपकी एग्जामिनेशन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इजी एग्जामिनेशन है, सिर्फ 20 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन होगी। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल कर आएंगे। देन फेज 2 में आपकी फिजिकली फिटनेस टेस्ट होगी, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपकी फेज 2 में कंडक्ट की जाएगी, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 1.6 किलोमीटर रन करनी होगी। 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। यहाँ पर आपकी हाइट की भी आपकी साइज यहाँ पर दी गई है कि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर आपको स्क्रॉल करनी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका अगेन यहाँ पर होगा कि आपको 10 पुशअप करनी है, 10 यहाँ पर स्क्वाट करनी है, वो 1-1 मिनट में आपको करनी है। यहाँ पर आप सारे चीज़ों को देख पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर फेज 3 में आपकी जो स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट होगी वो कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर आप उसे भी अच्छे से एक बार देख लेंगे। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर सबसे लास्ट राउंड यानी कि फेज 4 में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। देन आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इस PDF में या फिर इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपकी जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो कब से है और कब तक आपकी एंडिंग डेट है। कहीं पर भी इस पूरे नोटिफिकेशन पर मेंशन नहीं है। तो मैं अभी के लिए फॉर्म के पार्ट को रहने ही देता हूं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करनी है उस पार्ट को रहने देता हूं। जैसे ही इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी डेट की तो मैं बता दूंगा कि आपकी स्टार्टिंग डेट कब से है, एंडिंग डेट कब से है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करनी है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और आपकी जो अभी स्टार्टिंग डेट है उसे भी यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी आपकी जब भी स्टार्टिंग डेट आएगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको फॉर्म कैसे फिल करनी है, कैसे आपको पोस्टल एड्रेस पर पोस्ट करनी है, इस तरह की सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ ही आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो मैं सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आपको डिटेल बाय डिटेल सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है उसे भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इन तरह की सारी चीज़ें जब आएगी तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा आगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं।